नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी का। स्पोर्ट्स लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन, मेरे साथ अनुभव मौजूद है और आज हम बात कर रहे हैं इंडियन प्रीमियर लीग की। तो हम बात कर ही रहे हैं, साथ में हम बात कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी। और T20 वर्ल्ड कप जब जिक्र होता है ना, तो एक चीज़ सबसे ज़्यादा इस समय डिस्कशन का मुद्दा बनी हुई है, वो ये कि आखिर टीम इंडिया का विकेट कीपर कौन होगा। इतने सारे नाम हैं जो आप सब भी जानते हैं, उनमें ऋषभ पंत की वापसी हुई है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे ध्रुव जुरैल जो रिसेंटली टेस्ट में जिन्होंने डेब्यू किया, जितेश शर्मा, इनका नाम भी बहुत चर्चाओं में रहा कि क्या इनको मौका मिल सकता है। इसके अलावा KL राहुल जो कई सालों से हम देख रहे हैं टीम इंडिया का हिस्सा है, लेकिन क्या उनका वैसा परफॉर्मेंस है, क्या वैसी फिटनेस है कि वो वर्ल्ड कप में बैटिंग भी करेंगे, विकेट कीपिंग भी करेंगे। और ये तो 4 नाम हो गए। ईशान किशन के लिए भी डिस्कस हो जाएगा कि ईशान किशन के क्या चांसेस बनते हैं या नहीं बनते हैं, और कैसे आप देखते हैं कि ये जो विकेट कीपिंग वाला है, क्योंकि एक नाम मिस हो गया संजू सैमसन का, वो भी कंटेंशन में बने हुए हैं। उनका भी परफॉर्मेंस अब तक तो ठीक रहा है राजस्थान रॉयल्स के लिए, लेकिन जब बात टीम इंडिया की आती है T20 वर्ल्ड कप में, तो उसके लिए क्या वो बात बन सकती है उनकी। क्या लगता है आपको, क्योंकि ये हॉट टॉपिक इस समय बना हुआ है अगर हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप T20 की, क्योंकि नज़रें तो T20 वर्ल्ड कप भी है। IPL तो बस एक तैयारी के लिए है कि IPL में सभी तैयारी कर रहे हैं, चाहते सब T20 वर्ल्ड कप खेलना है। देखिए सर, T20 वर्ल्ड कप IPL के तुरंत बाद होना है। टीम इंडिया में T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से देखिए तो जो सिलेक्शन होना है वो IPL के ही बेसिस पे होना है। आपके पास सिर्फ 2 T20I सीरीज थी IPL से पहले। एक तो आपने जो साउथ अफ्रीका के घर खेली, दूसरा एक ने आपने जो अपने घर खेली अगेंस्ट अफगानिस्तान जनवरी में। बट उसके बाद फिर एक लंबी टेस्ट सीरीज हुई अगेंस्ट इंग्लैंड, उसके बाद IPL है। तो यानी जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, जो स्क्वाड है, प्लेयर पूल आपके पास है, स्कीम ऑफ थिंग्स में जो प्लेयर है उनका नाम आपके पास है, लेकिन वो 25-30 खिलाड़ियों की लिस्ट है जी। उनमें से आप सेलेक्ट करके लेके जाएंगे 14 या 15 खिलाड़ी। उन 14-15 खिलाड़ियों में 2 पोजीशन पे नामों की चर्चा बहुत ज्यादा है। खैर, नंबर 3 वाली जो पोजीशन है उस पे नाम तो हैं, लेकिन जाएगा कौन? विराट कोहली हैं, शुभमन गिल हैं, बड़े सारे नाम हैं, लेकिन स्क्वाड में क्या सबको जगह मिलनी है? विराट शुभमन दोनों को, यशस्वी को भी, या एक किसी को बाहर रखा जाएगा जिसमें सबसे बड़ा नाम, और इस लिस्ट में जो बाहर रहने वाली है उसमें जो सबसे एक आप कह सकते हैं कि जिस पर चर्चा बहुत तेज है वो विराट कोहली का है। और जो दूसरी पोजीशन है वो है टीम में विकेट कीपर बल्लेबाज की जी। विकेट कीपर बल्लेबाज की पोजीशन के लिए आपके पास तो सबसे पहले देखिए ईशान किशन का नाम बड़े अच्छे से सिक्योर था। ठीक है, आपको पता है कि ईशान किशन वहां जाने वाले हैं। ईशान किशन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, विकेट कीपिंग बड़ा बेहतरीन कर रहे थे, ग्लव वर्क बड़ा शानदार था स्टंप्स के पीछे। बट ईशान किशन वाला सारा मसला हो गया। वहां से चर्चा निकल गई कि भैया ईशान किशन अब कंटेंशन में नहीं है। जितेश शर्मा आपके पास दूसरा विकल्प, जिनको लगातार आपने T20Is में मौके दिए हैं। पिछले आप 1-1.5 साल से T20I उठा के देखिए तो जितेश शर्मा को टीम इंडिया में मौके मिले हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, 1 साल के अंदर अच्छे खासे मौके मिले। ईशान हो गए, जितेश हो गए, संजू सैमसन, इनके नाम की भी चर्चा है। लेकिन जब कोई ICC टूर्नामेंट्स आता है, आखिर में हम देखते हैं संजू सैमसन का नाम स्क्वाड में है ही नहीं। T20 नहीं खिलाते उनको, ODI में तो खेले थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले। जब ODI खिलाया तो T20 वर्ल्ड कप। अब जब T20 खिलाते हैं तो ODI वर्ल्ड कप है। आयरलैंड के दौरान उनका वही है ना, युजवेंद्र चहल वाला वर्ल्ड कप से पहले आयरलैंड के दौरान वो सीरीज हुई थी जब जसप्रीत बुमराह वापसी कर रहे थे। वहां संजू को आपने T20I खिलाया था, और जब वर्ल्ड कप होने वाला था 50 ओवर का तब। अब जब T20 वर्ल्ड कप होने वाला था, अब संजू को ODI खिला रहे हैं। KL राहुल नाम की चर्चा तेज है, लेकिन क्या T20 वर्ल्ड कप के लिए सूटेड हैं? स्ट्राइक रेट बड़ा मसला है। और देखिए कहीं ना कहीं अनुभव वो भी माइंड में है ना, जो पहले 2022 वाले T20 वर्ल्ड कप में हुआ कि आप एज एन ओपनर KL राहुल ज़्यादा खेले हैं T20s में। नंबर 4 नंबर 5 पर तो मुश्किल से 12-15 मैच ही उन्होंने खेले हैं, लेकिन अगर आप ओपनर देखेंगे तो लगभग 125 से 150 मैच वो खिलाड़ी खेल चुका है T20s के अंदर। तो ऐसे में ओपनर के तौर पर वो अपने आप को साबित नहीं कर पाए। वर्ल्ड कप जैसी हारी थी 2022 में, इंडिया बाहर हो गई थी, तब यही सवाल किया गया था। KL राहुल पर भी सवाल था कि भाई इस खिलाड़ी को भी बाहर करो, हम यंगस्टर्स को मौका क्यों नहीं देते, क्योंकि शुभमन गिल उस समय उभर रहे थे, जायसवाल का भी नाम आने लगा था, और कई सारे खिलाड़ी जो हैं अच्छा IPL में परफॉर्मेंस देके टीम इंडिया में आए। लेकिन KL राहुल के साथ साथ फिर हम कंपेयर अगर करें तो फिर कौन है? संजू सैमसन से कंपैरिजन होगा इनका? संजू सैमसन हो जाएंगे आपके लिए अगर KL राहुल की कंपैरिजन की बात करें। और संजू सैमसन के पास सर वो एक्सपीरियंस है। USA और वेस्ट इंडीज जो भी वहां की पिचिंग कंडीशंस है जैसी भी हैं, आप किसी युवा को ले जाइए उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एक एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी जो आपके लिए मैचेस बनाएगा। जितेश शर्मा आपके पास विकल्प हैं, ध्रुव जुरैल जिनका अभी व्हाइट बॉल डेब्यू हुआ ही नहीं है। आप किस रेपुटेशन पे ध्रुव जुरैल को T20 वर्ल्ड कप खिला देंगे? जितेश शर्मा को मौका मिला है, लेकिन पल्ले से रन निकल नहीं रहे T20Is में। अभी IPL जो चल रहा है,
हालांकि अभी टीम आने में अप्रैल के एंड तक आएगी, आज 4-5 तारीख है अप्रैल लेकिन की। ये सब मैच तो इनके लिए तैयारी के लिए ये सब टेस्ट हैं मैच सारे। इनके लिए टेस्ट है। इनको अगर अपनी जगह टी20 की टीम में बनानी है, उस स्क्वाड में बनानी है, तो आपको ये जो आपकी बाकी मैचेस है ना, स्क्वाड आने से पहले आपको गजब की परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। और आपने जो मौके अब गवा दिए हैं वो तो लौट के नहीं आने वाले, लेकिन जो आगे हैं उसमें आपको कंसिस्टेंसी के साथ रन बनाना पड़ेगा। जितेश शर्मा और आपके पास जो ध्रुव जुरेल हैं, इन दोनों को वो काम करना पड़ेगा, तभी यंगस्टर्स के तौर पर आप टीम के साथ जुड़ेंगे। अदरवाइज ईशान किशन और संजू सैमसन, मुझे लगता है इनके नाम की चर्चा तेज होगी। बीसीसीआई के जो मैनेजमेंट है, जो टीम सेलेक्टर्स हैं, मुझे लगता है वो भी इनके नाम पे ही चर्चा कर रहे होंगे। ईशान किशन का मसला जो भी है, लेकिन सर आप टी20 वर्ल्ड कप है आपके सामने, देश से बड़ा कुछ नहीं है। और दूसरी बात ये भी देखने वाली बात है कि अनुभव जो इस आईपीएल में सभी नोटिस कर रहे हैं वो ये केएल राहुल से जुड़ा हुआ है कि केएल राहुल की बैटिंग पोजीशन एज अ टी20 वर्ल्ड कप में नंबर 5 नंबर 6 के आसपास की जगह कहाँ है सर, स्पेस ही नहीं है वहां पर ना। नहीं, एज अ विकेट कीपर बैट्समैन अगर खेलते हैं तो एज अ विकेट कीपर अगर आप वो बल्लेबाजी किस नंबर पर कर रहे हैं, देखिए वहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए एज अ विकेट क्योंकि आप ऊपर के 4 देखिए, आप ओपनिंग या तो रोहित और विराट कोहली से कराएंगे या फिर रोहित और यशस्वी जायसवाल करेंगे, ठीक है। नंबर 3 की पोजीशन या तो विराट कोहली की होगी या शुभमन गिल की होगी। तो फिर नंबर 4 पे विराट कोहली आएंगे अगर विराट खेल रहे हैं। शुभमन और विराट दोनों एक साथ मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 में नहीं, हाँ, क्योंकि आपके पास सूर्य कुमार यादव भी है, हार्दिक पांड्या भी है, रविंद्र जडेजा भी है, तो फिर उस लिहाज से ही नहीं है सर। आपने मतलब बोला ना कि शुभमन और जायसवाल में से कोई एक ही खेले, शुभमन या जायसवाल या शुभमन या विराट, इन 3 खिलाड़ियों में से कोई आपको एक ओपन करते, एक नंबर 3 पर दिखेगा। लेकिन जो चर्चा है वो विकेट कीपर बल्लेबाज की चर्चा इसलिए भी आ गई, आगे लेके 2 विकेट कीपर ले जाएंगे, आप 2 खेलेंगे जाएंगे। आप अगर केएल राहुल को बीच में फिट करते हैं विकेट कीपर वाली जगह पे, आप देखिए आपके पास हार्दिक हैं, आपके पास सूर्या हैं, आपके पास रिंकू हैं। इस डिस्ट्रक्टिव लाइनअप में आप केएल राहुल की जगह अगर बनाते हैं, क्या वो सही है? जिस तरीके से बल्लेबाजी सूर्य कुमार यादव करते हैं, जिस तरीके की बल्लेबाजी स्टाइल हार्दिक की है, जो रिंकू बल्लेबाजी करते हैं, वहां पर सूर्या आ जाए, वहां पे हार्दिक आ जाए, वहां पे रिंकू आ जाए और बीच में आप एडजस्ट कर दीजिए केएल राहुल को। बल्लेबाजी स्टाइल में बहुत डिफरेंस है। केएल राहुल आपके लिए टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, देखिए वो जो ऑर्डर वाले बल्लेबाज जो पोजीशन है 5वें 6 की नंबर की, और वो जो बल्लेबाजी कोई खिलाड़ी आएगा तो उसके मुश्किल से 3 4 या 5 6 ओवर ही बचेंगे, वहां आपको हिट करना है। वहां आपको मैच फिनिशर चाहिए, जो आपके लिए मैचेस को फिनिश करे, जो तेज गति से रन बनाए। तो ऐसे में मैच फिनिश के लिए तो ऋषभ पंत वो पोजीशन या सही ईशान बैठती है। ऋषभ पंत या ईशान किशन भी कहेंगे कि देखिए टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज, क्योंकि वो हर पोजीशन पे खेल लेता है। ईशान किशन के साथ क्या प्लस पॉइंट है कि वो आप उनको किसी भी ऑर्डर पर बल्लेबाजी कराइए, किसी भी तरीके से बल्लेबाजी कराइए, वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना जानते हैं। वो लगातार ये करते हैं, ओपनिंग भी करेंगे, आपके लिए तेज तरार गति से रन बनाएंगे, मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे तो भी तेज गति से रन बनाएंगे। वो उनके अंदर वो इनबिल्ट है कि वो अपने आप को तेज गति से ही रन बनाने के लिए क्रीज पे लेके जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ईशान किशन मैच्योरिटी वाली पारी नहीं खेल सकते। एशिया कप जब उनका ऑर्डर बदला, मैच्योर इनिंग भी खेली, रन भी बनाए, तेज गति से रन बनाए, तो हर चीज है। मुझे लगता है इसलिए ईशान किशन के पास एडवांटेज है। लेकिन अभी भी आपके लिए ऋषभ पंत सबसे बेस्ट सूटेड प्लेयर हैं टी20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड में, गिवन द कंडीशंस कि उनकी फिटनेस उनका साथ दे। अब इसमें मेरे हिसाब से बीसीसीआई को आगे आना चाहिए, कहना चाहिए कि देखिए ठीक है, आप फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेल रहे हैं, आप अभी शुरुआती मैचेस खेलिए, अगर दिल्ली बेहतर पोजीशन में तो आप मैचेस खेलिए। लेकिन अगर आपको पता है कि दिल्ली अब टॉप 4 की रेस से बाहर होने वाली है, और आपको पता है बीसीसीआई ने आपको एश्योरेंस दी है, आपने ऋषभ पंत को बोल दिया है कि आप अब मैचेस थोड़े से बीच में स्किप कर दीजिए, 2-3 मैचेस, फिटनेस पे ध्यान दीजिए, आराम कीजिए, प्रॉपर रेस्ट लीजिए, क्योंकि आप टीम इंडिया के लिए खेलने वाले हैं और ऋषभ पंत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। जितेश शर्मा और ध्रुव जुरेल, मेरे हिसाब से ईशान किशन और ऋषभ पंत के ऊपर इनकी चॉइस मेरे हिसाब से। हालांकि लेकिन विकेट के पीछे विकेट कीपिंग तो बहुत बेहतर है ऋषभ पंत की, लेकिन कुछ डीआरएस के जो डिसीजन उन्होंने लिए वो थोड़े डीआरएस लेना ही क्यों है वहां पर, वहां तो रोहित शर्मा है ना, विराट कोहली है, लेकिन एक विकेट कीपर का भी रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो किस तरीके से लेते हैं फैसला हो जाता है। लेकिन और भी तो और साथ देने को। ये भी चीज है कि भाई अभी सौरव गांगुली ने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि भाई अभी ऋषभ पंत को थोड़े और मैचेस खेलने चाहिए, अभी हम इतनी जल्दी फैसला नहीं ले सकते कि टी20 वर्ल्ड कप में उनको उतार दे। अभी तो उन्होंने आईपीएल में खेलना ही शुरू किया है, लगभग 1.5 साल बाद। यही मेरी जो बात है ना, सबसे बेस्ट सूटेड तो है गिवन द कंडीशंस, फिटनेस वाली बात। तो वही चीज है, ऋषभ पंत जरूर, मुझे लगता है कि अगर इन 5 खिलाड़ियों में से ज्यादा चांसेस बनते हैं तो वो ऋषभ पंत के बनते हैं। और ईशान किशन को भी ईशान किशन वाला जो सिनेरियो हो गया ना, उसके बाद लोगों के मन से वो निकल चुके हैं कि भाई अब ईशान किशन के नाम की चर्चा वहां से थोड़ी सी कम भी हो गई, जो सिनेरियो सारा हो गया, जो सारा
मसला हो गया उनका कि बीसीसीआई खफा है या ईशान खफा है या बातचीत नहीं है, कम्युनिकेशन गैप, जो भी चीजें हैं उस पर तो देखिए कोई क्लैरिटी नहीं है। बट मेरे हिसाब से आईसीसी टूर्नामेंट आप खेलने जा रहे हैं, उससे बढ़कर आपके लिए कोई विवाद नहीं हो सकता, उससे बढ़कर कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकती, कोई रिफ्ट नहीं हो सकती। आप देश के लिए जा रहे हैं, आपको देश के लिए टूर्नामेंट जीतना है, आपके लिए जो सही होगा, जो सही खेलेगा, आप उसको लेके जाइए, सही टर्म्स पे लेके जाइए, सही कंडीशंस में लेके जाइए। और ईशान किशन मेरे हिसाब से सबसे बेहतर ऑप्शन होंगे अभी फिलहाल, जिस तरीके से उन्होंने देखिए हैदराबाद के अगेंस्ट अभी उनका जो हाई स्कोरिंग मैच था वहां शुरुआत दिलाई, बिल्कुल भले पहला मैच 250 मारी है उन्होंने, जो पहला मैच भले डक पे हुआ लेकिन उसके बाद वापसी करी उन्होंने ना। संजू सैमसन में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। हमेशा की तरह पहला मैच अच्छा गया लेकिन उसके बाद रन फिर खामोश है। वही चीज़ है कि बड़े रन्स जो है संजू सैमसन के बल्ले से अगर रेगुलर नहीं निकलेंगे तो वो फिर दिक्कत आ जाती है। नो डाउट विकेट कीपर बहुत बढ़िया संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, कप्तानी बहुत अच्छी कर रहे हैं और अभी तो तीनों मैच उन्होंने जीत भी लिए हैं। लेकिन वही सवाल है कि भाई क्या बीसीसीआई, क्योंकि एंड फैसला बीसीसीआई कोच और कप्तान का होगा, क्या वो संजू सैमसन को जो पिछले 1.5-2 साल में उन्होंने T20 में उनको मौका ही नहीं दिया, क्या सडनली वो अब उनकी तरफ से रुख करेंगे? नाम पे चर्चा बहुत हो रही है लेकिन वो क्या चाहते हैं ये मैटर करता है। और मुझे लगता है उनकी चॉइस में हमेशा से ऋषभ पंत, वो फिटनेस का इंतजार कर रहे थे कि वो फिट हो जाए, तो हम उन्हें आईपीएल में देखे। क्योंकि आपने सुना होगा आईपीएल शुरू होने से पहले जय शाह ने जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने कहा था कि ऋषभ पंत आ गए और हम देखना चाहते हैं इनको वर्ल्ड कप में खेलते हुए। तो वो जो स्टेटमेंट है वो साफ तौर पर एक स्टेटमेंट नहीं था, वो एक तरह से पॉजिटिव था कि हमारे पास ये प्रायोरिटी में रहेगा खिलाड़ी, तो इसको हम जगह देंगे। तो वही चीज़ है जब आपका बीसीसीआई सेक्रेटरी ये बोल रहा है और फिर कोच और साथ में कप्तान की भी नजरें होंगी। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए केएल राहुल को जो है ना बहुत बैक किया जाता है टीम इंडिया में। अभी मैं वही पूछने वाला था कि केएल राहुल मतलब हमने ईशान पे बात करी, हमने ऋषभ के सिनेरियो पे बात करी, जितेश और ध्रुव जुरेल पे बात करी। ध्रुव पे इन शॉर्ट कहूं तो मुझे लगता है अभी वक्त लगेगा, अभी वक्त लगेगा और अगर ले भी गए तो खेलेंगे। हाँ, दोनों साथ नहीं जा रहे। आप हो सकता है मुझे लगता है जितेश के चांसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू ध्रुव जुरेल, और एक आप इधर ईशान या केएल, इनमें से कोई एक लेके जा सकते हैं। जितेश पे ज्यादा मुझे लगता है चांसेस है, क्योंकि मौके मिले ना उनको, मौके मिले, डेब्यू भी नहीं किया सर, वो पारियां भी नहीं आई है जितेश, लेकिन बल्ला खामोश है, उनके भी बल्ले से रन निकल नहीं रहे, तो स्ट्रगल वो भी कर रहे हैं पारियों से। बट खैर चलिए ये 4 प्लेयर तो हमारे पास क्लियर है। एक तरफ संजू आपके लिए, एक तरफ आपके लिए ईशान हो गए, एक तरफ आपके लिए ऋषभ हो गए, इधर आपके लिए जितेश हो गए, इधर आपके लिए ध्रुव जुरेल हो गए। संजू हमें पता है डाइसी है क्योंकि मौके शायद उतना नहीं मिलता, और जब मौके मिलते हैं तो वो रन निकल के आ नहीं रहे हैं संजू के बल्ले से, ये भी है। ऐसा नहीं कि मौके नहीं मिले, मौके मिले लेकिन रन निकल के नहीं आ रहे, और कई मर्तबा सही जगह पे मौके नहीं मिले जहां पे वो परफॉर्म कर सकते थे। लेकिन जो नाम है वो केएल राहुल का है जिसपे चर्चा होगी। चर्चा इसलिए भी है क्योंकि उनके पास वो रेपुटेशन है। देखिए रेपुटेशन है, लेकिन मेरे से अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मुझे संजू सैमसन एज अ बेटर बैट्समैन नजर आते हैं केएल राहुल के अगर हम केएल राहुल पे कंपेयर आप करेंगे, क्योंकि वो परफॉर्मेंसेज उन्होंने कई सालों से दिया है। ठीक है, T20 फॉर्मेट वो लगातार कंसिस्टेंटली खेल रहे हैं, लेकिन हाँ इंडिया के लिए नहीं खेल रहे क्योंकि उनको मौका नहीं दिया गया। लेकिन वही चीज़ है कि प्रायोरिटी किसको देते हैं, क्या एक नाम को प्रायोरिटी देते हैं जो पिछले 6-7 सालों में हमने देखा है खेलते हुए केएल राहुल को, क्या उनके साथ जाते हैं क्योंकि बैकअप मिलता है कप्तान का, कोच का उनको मिलता है। लेकिन केएल राहुल के साथ आप अब बैकअप पे नहीं जा सकते। आपको वर्ल्ड कप जीतना है। हमने देखा ना शाहीन शाह अफरीदी ने क्या किया था उनके साथ, मतलब तेज गेंदबाजी जब आती है तो वो फ्लॉप हो जाते हैं। तो केएल राहुल के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, आपके लिए जब तक ओपनिंग स्लॉट पे कंपटीशन नहीं थे तब तक सब कुछ सेटल था। हालांकि एशिया कप में उन्होंने नीचे बल्लेबाजी की थी, वहां पर अच्छा किया था उन्होंने, लेकिन 50 ओवर फॉर्मेट है, स्ट्राइक रेट का मसला तो है ही नहीं। इस बार T20 वर्ल्ड कप में जो सिलेक्शन का पैमाना है और जो हमें सिनेरियो अभी तक देखने को, और वहां का विकेट भी स्लो है, अमेरिका वेस्ट इंडीज का स्लो विकेट होंगी, और जो सिलेक्शन का पैमाना अभी तक हमें देखने को मिला, जो समझ में आया वो यही है, स्ट्राइक रेट। सारा विराट कोहली तक को सवाल कर रहे हैं कि भाई 140 पे क्यों खेल रहे हो, उनके रन पे थोड़ी सवाल है। विराट कोहली की सिर्फ और सिर्फ स्ट्राइक रेट पे ही सवाल है। तो जो पैमाना अगर आपने स्ट्राइक रेट सेट किया है, वो पैमाना स्ट्राइक रेट है कि जिनकी स्ट्राइक रेट बेहतर वही जा रहे हैं, तो केएल राहुल का तो नाम भी इस लिस्ट में नहीं होना चाहिए फिर उस हिसाब से। और एक चीज मैं आपको, ये थोड़ा सा सब्जेक्ट से अलग है, लेकिन ये चीज आपने देखी होगी इस आईपीएल में ना, जो यंगस्टर जूनियर खिलाड़ी कर रहे हैं ना, वो दबाव बना रहे हैं सीनियर प्लेयर्स पर। जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस बैक टू बैक दिए हैं, आप पिछले 3 दिन उठा के देखिए,
मतलब एक से अंगक्रेज को देखिए, 18 साल का वो लड़का, जिस तरीके से वो 50 बना जाता है। पंजाब टीम में जो उन्होंने किया, शशांक जी, वो बहुत ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंस दी। तो इनके नामों और तेज गेंदबाजी 147 वाले शर्मा को देखिए, अभिषेक शर्मा, मुझे लग रहा है अभिषेक शर्मा की जो पारी कल आई है उसके बाद चर्चा हो रही है ट्विटर पर, कई सोशल मीडिया पर। अभिषेक शर्मा देखिए, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आप अभिषेक शर्मा 300 की स्ट्राइक रेट थी उनकी, शशांक 300 हो गए, आपके लिए मयंक यादव हो गए। मतलब मयंक यादव तो खैर टू अर्ली टू से हो जाएगा। अभिषेक शर्मा आपके लिए मुझे लगता है फुली प्रिपेयर्ड प्लेयर हैं, जो आपके लिए टी20 इंटरनेशनल्स खेल सकते हैं। क्यों नहीं खिलाए जा रहे हैं उनको टी20 इंटरनेशनल मैचेस, क्यों नहीं वो मौके मिल रहे हैं? जितेश को मिला है, संजू को मिला है, बट एक चीज है, अभिषेक शर्मा की जो बल्लेबाजी है काफी इंप्रेसिव रही है। अभिषेक शर्मा, अगर आपने उनको थोड़ा पहले मौका दिया होता तो शायद आपके लिए वो भी एक वेल प्रिपेयर्ड बल्लेबाज होते आज के टाइम में। कंपटीशन यही नहीं है, रिंकू हैं आपके पास, लेकिन शिवम दुबे पे भी नजर बना के रखेगा। कल शिवम, वही मैं कह रहा हूँ ना कि शिवम दुबे बहुत जबरदस्त खेल रहे हैं। युवराज सिंह ने बोला उनके बारे में कि भाई इस खिलाड़ी को लेके जाओ, इसकी क्लीन हिटिंग देखिए, कितनी बैट पर अच्छे बॉल उनके आ रहा है। रिंकू सिंह तो देखिए, रिंकू सिंह एक ऐसा प्लेयर है ना, एक ऐसी चीज़, उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, उनको आप नकार नहीं सकते, उनको तो आप लेके जा ही रहे हो, वो बेहतरीन। अब जो विकेट कीपिंग की हम बात कर रहे हैं, तो विकेट कीपिंग में ज़रूर ऋषभ पंत और देखिए केएल राहुल, ये दो चॉइस ऊपर रहेंगी इनकी। इनको देखना है कि भाई एक्सपीरियंस के साथ जाना है, हालांकि दोनों एक्सपीरियंस है। केएल राहुल मेरे हिसाब से अगर आप रैंक करें या अगर बीसीसीआई की जो मीटिंग होगी या जो टीम सेलेक्टर्स जब बैठेंगे, मुझे लगता है केएल राहुल का जो वो फहरिस्त में नाम है ना, 4-5 नामों के बाद ही आना है सर। देखिए आना जरूर है, लेकिन जो है ना टीम इंडिया में उनको सीनियर खिलाड़ी की तरजीह दे दी गई है पिछले कुछ रेपुटेशन पे खेल लेंगे। विराट, रोहित और केएल का नाम जो है पिछले 3-4 सालों में आप अगर केएल को रेपुटेशन पे लेके जाएंगे, हाँ, वही फिर बात तो है। मेरे हिसाब से ये जो थिंकिंग होगी, ये सारी चीजें होंगी, मेरी समझ से बाहर है। और वो रेपुटेशन हमने देख ली 2 टी20 रेपुटेशन हमने देख ली है। और टी20 हिसाब से मतलब अगर ओडीआई होता ना तो नो डाउट आप केएल को ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे सेटल्ड बल्लेबाज आपके मिडिल ऑर्डर में रेडी है केएल राहुल। आप कोई रोल दे दीजिए मिडिल ऑर्डर में, परफॉर्म करते हैं, वो हमने देखा, वो एक्सपीरियंस। लेकिन आई थिंक इस मामले में ना ऋषभ पंत जो है ऊपर आते हैं, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव बल्लेबाज है, बिल्कुल है। नीचे आके वो उस समय और वो बल्लेबाजी कर सकते सबसे हैं। बेहतर विकल्प हैं। बस ऋषभ पंत के साथ क्या है, गिवन द कंडीशंस, वही वाली बात है, इंजरी कंसर्न्स, जो उनके फिटनेस कंसर्न्स है। क्योंकि आप इंटरनेशनल मैच खेलने जा रहे हैं, आप आईसीसी टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं, तो आपको तो लेके जाना पड़ेगा। ऋषभ पंत अगर वहां पे हैं तो आपको एक बैकअप रखना पड़ेगा। वो कौन है? ऋषभ पंत और ईशान किशन होंगे या जितेश में ध्रुव में से? मुझे ऐसा अंदर से फीलिंग आ रही है कि ये जो 2 खिलाड़ी लेके जाएंगे, इनमें एक ऋषभ पंत होंगे और दूसरे केएल राहुल होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। ईशान किशन डिपेंड करता है यार, जो तस्वीरें सामने आई, जिस तरीके से जयशाह उनसे बात कर रहे थे, या बाकी खिलाड़ी, हार्दिक पांड्या उनको बहुत बैक कर रहे हैं, लेकिन कप्तान देखना नहीं, ये कप्तान जो है रोहित शर्मा है इस समय। और रोहित शर्मा को भी बहुत बुरा लगा हुआ था जिस तरह में उन्होंने जो रणजी के मैचेस मिस करे, अपने डोमेस्टिक नहीं खेले हैं। और वो उन्होंने बयान स्टेटमेंट भी दिया था जब टेस्ट सीरीज चल रही थी इंडिया इंग्लैंड वाली, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि भाई आप डोमेस्टिक अगर नहीं खेल सकते तो फिर आपको इंडिया में आने के लिए कोई जरूरत नहीं है। डीवाई पाटिल खेला था उन्होंने टी20 टूर्नामेंट, बट डोमेस्टिक नहीं खेला था। और डिपेंड ऑन परफॉर्मेंस दिस आईपीएल, वो कैसा परफॉर्म करते हैं। अगर वो फ्लॉप गया, उनका साधारण गया, तो फिर बहुत मुश्किल है ईशान किशन को ले, बहुत मुश्किल हो जाएगी। संजू सैमसन है, जितेश शर्मा है, ध्रुव जुरेल भी है। तो खैर अब आप भी बताइए, आपके हिसाब से कौन से वो 2 विकेट कीपर होंगे जिनको इस टी20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड में जगह मिलने वाली है? आपके वो जो 2 नाम है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर हम इस पर एक और डिटेल्ड बातचीत कर लेंगे टीम आने से पहले, और टीम आएगी तो आपको अपडेट तो यहाँ पे मिल ही जाएगी। और बाकी जो टीम होगी, क्या स्क्वाड होगी, इस पर भी हम बात करेंगे। अगर आप इस पर भी चाहते हैं कि हम इस पर बात करें तो हमें कमेंट्स में आपको वो भी बता दीजिएगा। और अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आई तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और स्पोर्ट्स और तमाम खबरों को, स्पोर्ट्स से जुड़ी जानने के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल एबीपी स्पोर्ट्स लाइव को और एबीपी लाइव को।